श्री जय नारायण जी महाराज के बाबजी श्री की सेवा में आने के पूर्व अनेक भक्त बाबजी श्री की शरण में आते रहते थे तथा श्री गुप्तानंद जी महाराज, श्री केशव भगवान तथा बाबजी श्री के भजन गाकर सुनाया करते थे। परंतु यह क्रम भी कोई निश्चित नहीं था। अब आपने श्री गुरुदेव की नित्य वंदना करने निमित्त आश्रम पर प्रातः सायं दोनों समय निश्चित समय पर आरती का क्रम प्रारंभ किया, जिसमें सभी भक्तों को उपस्थित रहना आवश्यक था। दोनों समय आरती प्रारंभ होने के पूर्व तथा समाप्ति पर बाबजी श्री के पास जाकर श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करने का नियम बनाया। पहले लोग आते और हाथ जोड़कर या नमस्कार कर बैठ जाते थे। प्रारंभ में आरती बहुत छोटी थी। ओम भज शिव गुप्तानंदे, ओम हर शिव नित्यानंदे वाली श्री गुप्तानंद जी महाराज द्वारा बनाई हुई आरती ही बोली जाती थी। बाद में जब पंडित गोविंद वल्लभ जी शास्त्री बाबजी श्री की सेवा में आए, तब उन्होंने ओम वंदे गुरुदेवम वाली आरती संस्कृत में बनाई। अब इसे भी आरती के साथ जोड़ दिया। इसके बाद तो बाबजी श्री ने स्वयं ओम विमलम गुरुदेव, ओम अचलम गुरुदेवम, ओम केवल गुरुदेवम वाली आरती बनाई और इस प्रकार गुरुदेव की वाणी भी आरती के क्रम में जुड़ गई। बाबजी श्री ने उपरोक्त तीनों आरती बनाकर श्री कन्हैया लाल जी उपाध्याय वकील साहब को दे दी और कहा कि देख लेना भाई, इसमें कोई गलती हो तो सुधार लेना। हम तो पढ़े लिखे नहीं, जैसा भी हो ठीक कर लेना। ओम अचलम गुरुदेवम वाली आरती में बाबजी श्री ने नुग्रा कुत्रक करके शून्य मोक्ष से प्राप्त होता की रचना की है। वकील साहब ने कुत्रक शब्द के स्थान पर कुतर्क कर दिया तथा बाबजी श्री को जाकर बतलाया। बाबजी श्री कुछ नहीं बोले और फिर कहा, भाई हमने तो पहले ही कहा था कि जैसा ठीक समझो कर लेना। परंतु जब श्री जय नारायण जी बाबजी श्री को मालूम हुआ तो वे बड़े नाराज हुए और सभी को सुनाकर कहा कि हम लोग गुरुदेव की सेवा और भक्ति करते हैं और उन्हीं की वाणी में दोष निकालकर अपनी विद्वता प्रदर्शित करे तो यह महापाप है। आपने अनेक प्रमाण देकर यह सिद्ध कर दिया कि कुत्रक शब्द ही सही है। अब श्री जय नारायण जी महाराज ने गुरु गीता के विशेष श्लोकों का चयन कर सप्त श्लोकी गुरु गीता के रूप में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु आदि भी आरती के साथ जोड़ दिए। इसी क्रम में श्री गुप्तानंद जी महाराज रचित स्तोत्राष्टक शिवः केवलोहम निर्मैल माया बाबजी श्री द्वारा निर्मित केशवाष्टक भी आरती के क्रम में सम्मिलित कर लिए। अंत में बाबजी श्री के द्वारा रचित ओम ओम की महाआरती बोली जाने लगी। इस प्रकार आरती का क्रम पूरा हुआ, जो आज तक सभी आश्रमों एवं भक्तों के घरों में बोली जाती है। अब आरती के प्रारंभ तथा अंत में सद्गुरुदेव भगवान की जय क्रम से बोले जाने लगी। बाबजी श्री के भक्तों का सर्वस्व यह आरती ही है, जिसे प्रातः सायं बोलने का क्रम श्री जय नारायण जी महाराज ने प्रारंभ किया था। क्योंकि आश्रम पर कोई उपदेश प्रवचन भाषण नहीं होता। बाबजी श्री तो साक्षात शिव स्वरूप थे। जो भी संस्कारी पात्र या निष्ठावान जिज्ञासु भक्त उनकी शरण में आता, उसे वैसे बातचीत के माध्यम से सरल शब्दों में बोध करा देते थे। यदि कोई पंडिताई जताने की दृष्टि से आता तो समस्त वेद शास्त्रों के गूढ़ से गूढ़ रहस्य वे भेरू नाई के माध्यम से, जो बिल्कुल निरक्षर था, कहलवा देते थे तथा उसे बोलने का अवसर ही नहीं देते। उसके मन के सारे प्रश्नों का समाधान
उसके कुछ बोलने के पूर्व ही भेरुनाई कर देता था। और कभी मस्ती में होते तो अपने प्रेमी भक्त की शंकाओं का बिना कहे ही स्वयं भी सहज रूप में निवारण कर देते थे। किसी के मन में कुछ संकल्प हुआ या कोई संकल्प लेकर आपके दरबार में आया नहीं कि आप उसे निरुत्तर कर देते थे। ऐसी स्थिति में गुरुदेव की आरती के रूप में श्री जय नारायण जी महाराज ने समस्त वेद शास्त्रों का रहस्य सूक्ष्म रूप में संकलित कर दिया तथा आरती, जिसे नित्य पाठ भी कहते हैं, उसकी पूर्ण शास्त्रोक्त व्याख्या आपने श्री नित्य पाठ दीपिका नामक ग्रंथ की रचना कर की। इस महान ग्रंथ में श्रीमद् जय नारायण जी महाराज ने समस्त वेद, उपनिषद, श्रुति, स्मृति एवं पुराणों के प्रामाणिक उद्धरणों के साथ ही 14 रत्न गुप्त सागर, अवधूत गीता, वेदांत बाल बोधनी, तुलसीकृत रामायण, योग वशिष्ठ, विवेक चूड़ामणि, महाभारत, अध्यात्म रामायण, आचार्य भाष्य, मनुस्मृति सागर, सार सुक्तावली, ज्ञानमाला, योग सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, अष्टावक्र गीता आदि समस्त आश्र ग्रंथों के उद्धरणों के साथ आरती के प्रत्येक पद की अनुपम समीक्षा कर बाबजी श्री के भक्तों पर अवर्णीय उपकार किया है। बाबजी श्री के भक्तों के लिए यह आरती ही सब कुछ है और इसी आरती के कारण बाबजी श्री ने जय नारायण महाराज को आत्म साक्षात्कार कराकर अपना स्वरूप प्रदान कर नर से नारायण बना दिया। कहते हैं कि नित्य पाठ दीपिका की पूर्णता पर ही बाबजी श्री ने उन्हें आत्म साक्षात्कार कराया। श्री जय नारायण जी महाराज का ज्ञान कितना अगाध और अपार था, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तभी तो आपने श्री नित्य पाठ दीपिका में समस्त ज्ञान विज्ञान को भर दिया। नित्य पाठ दीपिका में आरती की अर्थ सहित व्याख्या एवं महत्ता प्रतिपादित करते हुए श्री जय नारायण जी बाबजी ने बतलाया है कि जो अधिकारी पुरुष मनुष्य शरीर प्राप्त कर आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाता, उसकी महान हानि होती है। जो आनंद स्वरूप आत्मा को नहीं जानता, वह अज्ञानी पुरुष जन्म मरणादि के अनेक दुख पाता है, और जो आनंद स्वरूप आत्मा को जानता है, वह मोक्ष रूपी अमृत को प्राप्त करता है। आत्मा ज्ञान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ही संभव है। प्रथम आरती ओम भज शिव गुप्तानंदे, जिसे अवधूत श्री गुप्तानंद जी महाराज ने बनाई, उसमें एक मुमुक्ष जो कि संसार के माया जाल से घबरा जाता है और शांति का कोई मार्ग उसे नहीं सूझता है, तब वह सद्गुरु की शरणापन्न हो सुख प्राप्ति का मार्ग पूछता है। तब उसके उत्तर में गुरुदेव संसार को माया जाल, दृश्य प्रपंच को मन का कारण बतलाकर तत्वमसी महावाक्य का उपदेश देकर आज्ञा करते हैं कि इस उपदेश को श्रवण करके अब मनन निधिध्यासन द्वारा पक्का अभ्यास कर ले, तो कुछ समय पश्चात तुझे दृढ़ अनुभव होगा और सुख शांति की प्राप्ति होगी तथा इसका अभ्यास करते करते सहज ही आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। दूसरी आरती ओम वंदे गुरुदेवम श्री गोविंद वल्लभ जी शास्त्री जी ने बनाई। इसमें श्री गुरुदेव की सगुण व निर्गुण दोनों रूप में स्तुति की गई है तथा उनके अवधूत स्वरूप का वर्णन किया गया है। साथ ही गुरुदेव के स्वच्छंद, निर्द्वंद एवं परम स्वतंत्र, अमित, अपरिमेय, अनादि रूप की स्तुति की गई है।
तीसरी आरती ओम विमलम गुरुदेवम में निर्मल विमल स्वरूप गुरुदेव से मल दूर करने की प्रार्थना की गई है। मल नाम पाप का है। जन्म जन्मांतरों में किए गए शुभ अशुभ कर्म तथा अदृष्ट संस्कार अत्यंत ही सूक्ष्म होते हैं। वे प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देते। अशुभ वासना जिसमें होती है वह मल दोष युक्त होता है। गुरुदेव सर्वांग पूर्ण सच्चिदानंद है। वे सत्य स्वरूप त्रिकाल बाद आनंद धन है तथा समस्त चराचर में एक रस अखंड रूप से व्यापक हैं। ऐसे विश्व के स्वामी गुरुदेव के अनायास दर्शन कर शिष्य अपनी आत्मा को निर्मल बनाने की प्रार्थना करता है। चौथी आरती ओम अचलम गुरुदेवम में अचल स्वरूप गुरुदेव से चित्त की चंचलता रूप विक्षेप को दूर करने की प्रार्थना की गई है। चित्त की चंचलता का नाम ही विक्षेप है। जिसका चित्त वेदांत आदि के श्रवण में अथवा वेदों के महाकाव्यों में स्थित नहीं होता है और अन्य विषयों में भटकता है, उसका चित्त चंचल है। वह विक्षेप दोष से ग्रसित होता है। ईश्वर का नाम स्मरण, ईश्वर और गुरुदेव का ध्यान करने से या चिंतन करने से विक्षेप दोष की निवृत्ति होती है। सच्चे गुरुदेव की सेवा करने से ही चित्त शुद्ध होता है और एकाग्रता आती है। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, सनकादि ऋषि गुरुदेव के गहन रहस्यमय श्रेयप्रद को जानकर ही ज्ञानियों में शिरोमणि हुए। शिष्य के लिए गुरुदेव से बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि गुरुदेव की कृपा के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। श्री गुरुदेव की महिमा का विस्तार करना ही शिष्य का परम धर्म है, क्योंकि अभय दान के दाता श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव ही होते हैं। पांचवी आरती ओम केवल गुरुदेवम में केवल ज्ञान स्वरूप गुरुदेव से आवरण अज्ञान को दूर करके निज चरण कमलों में स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है। गुरुदेव तो चारों वर्णों पर समान रूप से कृपा करने वाले हैं, इसलिए वेद व्यास आदि सभी गुरुदेव के गुणों का गान करते हैं, क्योंकि ब्रह्म विद्या और ब्रह्म ज्ञान के प्रदाता एकमात्र गुरुदेव ही हैं। प्रणव स्वरूप गुरुदेव सभी देवों के देव, महादेव और राजाओं के भी राजा हैं। बाबजी श्री द्वारा निर्मित उपरोक्त तीनों आरतियां साधारण आरतियां नहीं हैं, वरन वेदादि ग्रंथों के सूत्र सूक्तादि की तरह हैं, जिसमें थोड़े से थोड़े शब्दों में महान अर्थ भरा हुआ है तथा एक ही शब्द जीवात्मा की ओर से प्रार्थना रूप में और परमात्मा की ओर से आश्वासन पद तथा बोधगम्य मार्गदर्शक होता है, जैसा कि ईशोपनिषद आदि में कई जगह आया है। अतएव ये तीनों आरतियां सूक्त रूप है। शिष्य गुरु से मल विक्षेप तथा आवरण को दूर करने की प्रार्थना करता है और गुरु शिष्य को आश्वासन के साथ साथ श्रवण मनन निदिध्यासन आदि का मार्ग बतलाते हैं। साथ ही यह भी बतलाते हैं कि ब्रह्म विद्या का अधिकारी शिष्य और गुरु कैसे होना चाहिए। श्रुति स्मृति में दोनों के क्या लक्षण लिखे हैं, साथ ही ब्रह्म क्षत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के उदाहरण भी दिए हैं। ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त की जाती है, गुरु, ईश्वर, वेद तथा शिष्य का देह रूप में आत्म रूप से क्या संबंध है, यह भी बतलाया गया है। उपासना ब्रह्म प्राप्ति में सहायक है,
तथा उपासनाओं में भी प्रणव की अहम ग्रह उपासना ही सुलभ सुख शांति कर है। इस अंतर्गुह को आरतियों में प्रणव की प्रचुरता करके आवश्यकता स्पष्ट की है। आरती की प्रत्येक पंक्ति वेद, उपनिषद आदि के गूढ़तम आशयों को लिए हुए कितनी सुगम भाषा में श्री नित्यानंद जी महाप्रभु जी की अमृतमयी अनुभव गम्य वाणी द्वारा उद्भूत हुई है। इसका अनुभव विचारशील जिज्ञासु भक्त ही कर सकते हैं। आरती क्रमांक 6 सप्तश्लोकी गुरु गीता है। जिस प्रकार गीता का सार सप्तश्लोकी गीता में है, उसी प्रकार गुरु गीता का सार यह सप्तश्लोकी गुरु गीता है। इसकी प्रशंसा स्वयं विश्व वंद्य भगवान शंकर ने जगन माता पार्वती जी के प्रति वर्णन की है। 7वीं आरती स्तोत्र अष्टक परम अवधूत श्री गुप्तानंद जी महाराज कृत है। इसमें ज्ञानोत्तर दशा में स्वरूपानुभव का वर्णन किया गया है। श्री गुप्तानंद जी महाराज का ज्ञान अगाध था तथा समझाने की शैली भी सुंदर और सरल है। इस अष्टक में श्री दत्तात्रेय जी महाराज कृत अवधूत गीता का समस्त सार अति सूक्ष्म लेकिन सरलता से बुद्धि में आ सके इस प्रकार वर्णन किया है। 8वीं आरती महाप्रभु श्री नित्यानंद जी महाराज कृत केशवाष्टक है। इसमें त्रिगुण रूपधारी ब्रह्मा, रुद्र, वासुदेव परमात्मा अथवा विद्या गुरु अवधूत श्री केशव भगवान के कल्याण स्वरूप की स्तुति की गई है। इसके पश्चात बापजी श्री ने ओम ओम की महाआरती बनाई। इसमें परमात्मा के नाम स्मरण के साथ ही ओम के स्वरूप का ध्यान किया गया है। ओम की महिमा के बारे में श्री जयनारायण जी महाराज लिखते हैं कि जिसको जपने से संसार नहीं रहता, उसका नाम प्रणव ओम है। विश्वेश्वर संहिता यह ओम परम मंत्र है और साक्षात सनातन ब्रह्म है। इसी से समस्त मंत्र प्रकट हुए हैं। इस प्रकार जो ओमकार का जप करता है वही मुक्त है। योग उपासना भी ओमकार पूर्वक होती है। जो नित्य कर्म और पुण्य कर्म है, जैसे यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, जप, ध्यान, संध्या, प्राणायाम, होम, वैश्वदेव, पितृकार्य, वेदारंभ आदि तथा और भी अन्य श्रेयस कर्म हैं, उनका आरंभ और समाप्ति ओमकार के उच्चारण से ही करना चाहिए। सभी देवता, स्वर और चराचर त्रैलोक्य सभी ओमकार से ही उत्पन्न हुए हैं। ओमकार का अध्ययन करने से और श्री गुरुदेव का ध्यान या सेवा करने से मानसिक विकार एवं मल नष्ट हो जाते हैं। इसी को तत्व ज्ञान कहा गया है। प्रणव से ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए, इसलिए ओम ही पर ब्रह्म है। इसको जान लेने पर जिस वस्तु की इच्छा हो वह प्राप्त हो जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ओम मंत्र का जाप करते हुए जो शरीर त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। समस्त उपनिषदों ने एकमात्र परम मंत्र ओमकार की महिमा का वर्णन किया है। इसलिए बापजी श्री ने ओम ओम की आरती की रचना कर भक्तों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। इस महाआरती का बहुत ही महत्व है। प्रातः साय इसका कीर्तन करने से समस्त क्लेश दूर होकर परम शांति प्राप्त होती है। इसके जाप से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कई भक्त लोग तो इसके 11
एवं कई 21 पाठ तक नित्य करते हैं। 1 घंटा ओम नमः शिवाय जप के साथ इस महाआरती के जाप से लघु रुद्र के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा श्री लक्ष्मीकांत जी बापजी का मत था। इस प्रकार आरती का क्रम प्रारंभ करके श्रीमद् जयनारायण जी बापजी ने श्री गुरुदेव के भक्तों को कल्याण का बहुत ही सरल मार्ग बतलाया है। यह उन्हीं की कृपा का फल है। अभी तक लाखों की संख्या में आरती नित्य पाठ पुस्तक का प्रकाशन हो चुका है, इसकी तो गणना ही नहीं है। साथ ही गुजराती एवं अन्य भारतीय भाषाओं में भी नित्य पाठ के अनेकों संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, श्रीमती सरला देवी 43 सिविल लाइंस बरेली ने आरती का अंग्रेजी में अनुवाद अ डेली प्रेयर के नाम से 1937 में प्रकाशित करवाया। हजारों लाखों भक्त आज भी नियमित रूप से इस आरती का पाठ करते हैं। खंबात की सुश्री भक्ति प्रभा ने भी अंग्रेजी में रूपांतर 1937 में प्रकाशित कराया। साधारण व्यक्तियों की कृतियों का अर्थ समझना कठिन होता है, तो महान विरक्त, आत्मज्ञानी, अवधूत महापुरुष की अनुभव गम्य वाणी को समझना तो और भी कठिन है। तुलसीकृत रामायण की एक एक चौपाई के हजारों अर्थ किए जा चुके हैं। भगवत गीता के 2000 से अधिक अनुवाद, भाष्य और टीकाएं हैं। तो बापजी श्री एवं अवधूत श्री गुप्तानंद जी महाराज की अमृत वाणी का अर्थ समझना बहुत ही कठिन है। फिर भी श्री जयनारायण जी महाराज ने विभिन्न आर्ष ग्रंथों के उद्धरण देकर नित्य पाठ दीपिका पुस्तक में आरती की समीक्षा में सभी वेद, उपनिषद आदि का समावेश कर दिया है। इसी से ज्ञात होता है कि उनका ज्ञान कितना अगाध था। साथ ही श्री जयनारायण जी बापजी ने आरती की महिमा का व्याख्या करते हुए गुरु तत्व की महिमा का भी बोध कराया। अनेकों प्रसिद्ध संत महापुरुष जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी, भर्तृहरि प्रीतम दास जी, सुंदर दास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, जगद्धर भट्ट, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दत्तात्रेय जी, वृंद कवि आदि की रचनाओं के उद्धरण देकर इस ग्रंथ में गुरुदेव की महिमा के विस्तार के साथ ही उनकी वाणी को भी बोधगम्य बता दिया है।